हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटेक वीडियो चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट एडिटर इन एंगुलर और हाउ वी कैन ऐड एडिटर इन एंगुलर। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन में एक एडिटर ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे यूज़र को एक कंप्लीट यूआई मिले, जिससे वो अपना डेटा एक अच्छा यूआई मिले, जिससे अपना वो डेटा डिज़ाइन कर सके। सो हम आज एंगुलर एडिटर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अपने प्रोजेक्ट में, जिसका यूआई कुछ फाइनल यूआई कुछ ऐसा दिखेगा। एक एडिटर होगा जिसमें हम अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, सम वीडियोस ऐड कर सकते हैं। और किस तरह इसका हम एचटीएमएल कंटेंट जो कि यहाँ आउटपुट आपको दिख रहा है वो जनरेट होगा और अपने डीबी पे हम उसे सेव करेंगे, और किस तरह हम उसे रेंडर करवा पाएंगे। तो ये सब आज हम अपने वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो आज का वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट एक एंगुलर एडिटर के ऊपर होगा, किस प्रकार हम एंगुलर एडिटर अपने वीडियो में अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में ये पैकेजेस ऐड करेंगे जो कि हमारा एंगुलर एडिटर। सो मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ एंड मैंने यहाँ पे पैकेजेस की कमांड्स लिख के रखी हुई है, और ये सारी कमांड्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। आप डायरेक्टली वहाँ जाके इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और पैकेजेस के लिंक्स भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, जिससे आप इस डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में पैकेजेस ऐड कर लेते हैं। सो हमारा सबसे पहला पैकेज है एंगुलर एडिटर। सो मैंने इसे कॉपी कर लिया है और मैं अपने इस प्रोजेक्ट में जाके ऐड कर लेता हूँ। सो एडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई और जस्ट ऐड या सो फर्स्ट पैकेज हमारा प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। देन वी गो टू सेकंड। सो सेकंड पैकेज है यहाँ फॉन्ट ऑसम। सो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप जब भी एंगुलर एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में ऐड होनी चाहिए। अगर आप फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट में ऐड नहीं करेंगे तो एडिटर तो बाइंड हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बट जो इसका यूआई है, जो ये आइकॉन्स है, वो रेंडर नहीं होंगे। तो जब भी ये आप एंगुलर एडिटर यूज़ करें तो ध्यान रखिए कि फॉन्ट असम लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं है तो आप हमें हमें मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। सो मेरे केस में फॉन्ट असम लाइब्रेरी मेरे प्रोजेक्ट में ऐड नहीं है, तो मैं इसे भी ऐड कर लूँगा क्योंकि मुझे अपने एडिटर के आइकॉन्स रेंडर करवाना है। सो इस कमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में जाके ऐड कर लेता हूँ। सो फॉन्ट असम लाइब्रेरी भी मेरे प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली ऐड हो गई है। सो पैकेज इंस्टॉलेशन हो गया है। जस्ट मुझे फॉन्ट असम का अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में पाथ देना होगा। सो मैं अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊँगा और फॉन्ट असम का पाथ दे दूंगा इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करके। ओके, डबल कोट्स निकाल देता हूँ। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। हमने अपने प्रोजेक्ट्स में एंगुलर एडिटर पैकेज इंस्टॉल कर लिया, और एंगुलर एडिटर के आइकॉन्स रेंडर करवाने के लिए हमें फॉन्ट असम लाइब्रेरी भी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर ली है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा, और उसके बाद मैं एंगुलर एडिटर का मॉड्यूल अपने ऐप डॉट मॉड्यूल फाइल में इंपोर्ट कर लूँगा। सो यहाँ स्टेटमेंट ऑलरेडी है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन से, और मैं अपने प्रोजेक्ट के ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ और ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, हमें एंगुलर एडिटर मॉड्यूल के साथ और मॉड्यूल लगेंगे, जैसे फॉर्म्स मॉड्यूल, क्योंकि हमें डेटा जनरेट करवाना है फाइनल, और जिसे हम डीबी में सेव कर सके। सो फॉर्म्स मॉड्यूल लगेगा। सो इसे मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद हमें और एक लगेगा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ओके, सो हमने जो मॉड्यूल्स हमें लग रहे हैं हमने इसे इंपोर्ट करवा लिया अपने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में। सो सेकेंड स्टेप था एंगुलर एडिटेड मॉड्यूल अपने एप्लीकेशन में इंपोर्ट करना है। सो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट होता है। ना हमने पैकेजेस ऐड कर लिए, मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लिए, देन अब बारी आती है HTML बाइंड करने की। सो मैं अगेन डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा एंड मैं इनका HTML कोड डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड अपने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम में जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ।
अभी के लिए मैं एनजी मॉडल स्टेटमेंट रिमूव कर देता हूँ। हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि किस तरह हम इसका डेटा जनरेट कर सकेंगे, एचटीएमएल कंटेंट जनरेट करेंगे और उसे डीबी में कैसे स्टोर करेंगे और कैसे रेंडर करेंगे। सो मैं अभी इसे रिमूव कर देता हूँ और सेव करता हूँ और अपने एप्लीकेशन में जाके देखता हूँ कि एंगुलर एडिटर इंप्लीमेंट हो गया है। दैट्स इट, इतना ही स्टेप है इसके अंदर। हमने एंगुलर एडिटर अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। सो कुछ ही स्टेप में, 2 से 3 स्टेप में हमारा एंगुलर एडिटर अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में ऐड हो गया है, जिसमें हम डेटा टाइप कर सकते हैं, इसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ओके, सो ये थे हमारे कुछ स्टेप जिसमें हम एंगुलर एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जैसे स्क्रीन फिटेड है और इसमें कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, तो इसे हम थोड़ा कॉन्फ़िग करते हैं। ओके, सो लेट्स से मैंने डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ और नीचे इसको स्क्रॉल करके करता हूँ। और एक बात, अगर आपको मल्टीपल एडिटर यूज़ करने विद इन सेम कंपोनेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका आईडी डिफरेंट रहे। हमें एडिटर को सेम आईडी नहीं देना है। ओके, और लेट्स अब उसकी बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। सो जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन देख पा रहे हैं, यहाँ एडिटर के बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। जैसे हमें स्पेल चेकिंग इनेबल करना है, हाइट ऑटो रखनी है या नहीं, या मीन हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितना रखना है, मिनिमम विड्थ कितना रखना है, टूल बार शो करना है कि नहीं, और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम। सो यहाँ नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस है। उनमें से मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन अपने करंट इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से निकाल के रखे हुए हैं, जो कि बेसिक है। ये भी कोड मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप डायरेक्टली वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ एंड देन अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में जाके ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर लिया है और इस पैकेज को मैं यहाँ इंपोर्ट कर ले सकता हूँ। सो यहाँ क्या बता रहा है, कैन नॉट फाइंड एंगुलर एडिट कॉन्फ़िग। ओके, सो हमें इसे इंपोर्ट करना होगा पहले। सो डॉक्यूमेंटेशन में इंपोर्ट स्टेटमेंट दिया होगा। यस, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो एरर रिमूव हो गई। सो सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट कर लेना है एंगुलर एडिटर कॉन्फ़िग को, एंड देन हमें कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर लेना है। सो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हर एडिटर को एक सिंपल वे में दिखाने के लिए यूज़ होता है। सो इसका कोड मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। एंड देन मैं अपने HTML फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे एक कॉन्फ़िग प्रॉपर्टी देके हम अपने कॉन्फ़िग वेरिएबल का नाम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन हमने सेटअप कर दिया। कॉन्फ़िग प्रॉपर्टी यूज़ करके अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और जाते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो देखिए, अब ये बॉक्स कुछ बड़ा दिख रहा है, पहले छोटा दिख रहा था डिफ़ॉल्ट साइज, और कुछ आइकॉन्स हमारे यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। अब हमारे यहाँ पे एंगुलर एडिटर इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होता है। सो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, पैकेजेस ऐड किए, देन मॉडल्स इंपोर्ट किए, और जो सिंपली डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसका HTML कंटेंट पेस्ट कर दिया और कुछ कॉन्फ़िगरेशन उस पर अप्लाई किया। ओके, सो ये था हमारा यहाँ तक एंगुलर एडिटर इम्प्लीमेंटेशन। UI पर्सपेक्टिव से हम पूरा हो चुके हैं। ना अब बात आती है कि इस HTML कंटेंट कैसे जनरेट होगा और उसे कौन सा कंटेंट हम DB में स्टोर करवाएंगे और कैसे इसको रेंडर करवाएंगे। सो लेट्स से यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू एंगुलर लेट्स से। सो इस एडिटर ने कोई ना कोई डेटा जनरेट किया होगा। ओके, और वो डेटा हम अपने DB में स्टोर करवाएंगे और फिर उसे रेंडर करेंगे। बेसिकली हम अपने वेब बेस्ड एप्लीकेशन में ऐसे ही करते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, जो फॉर्म्स जी मॉडल मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, अब हम उसका यूज़ करेंगे। सो यहाँ हो गया कि कैसे हमें एंगुलर एडिटर ऐड करना है, कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा वापस और यहाँ से NG मॉडल कॉपी कर लूँगा। ओके, एंड देन मैं यहाँ के अपने HTML फाइल में से पेस्ट कर दूँगा और TS फाइल में इसे डिक्लेयर कर लेंगे हम। ओके, और इस HTML कंटेंट को हम जस्ट फाइल के नीचे रेंडर करवाते हैं और ले लेते हैं स्लेट से H2 HTML कंटेंट जनरेटेड।
बाय एडिटर। ओके, लेट्स एक br दे देता हूँ और HTML कंटेंट। ओके, सो इसमें सेव कर लेता हूँ। टू कंपाइल की पूरा देखते हैं HTML कंटेंट। ओके, सेव ऑल नहीं हुआ। यस, कंपाइल सक्सेसफुली, मैंने ये फाइल सेव नहीं की थी। सो अब अपने एप्लीकेशन में जाते हैं हम। देखते हैं, अब मैं यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, और नीचे सॉरी वर्ल्ड का स्पेलिंग गया, सो हेलो वर्ल्ड, एंड यहाँ हम देंगे वेलकम टू एंगुलर। ओके, और यहाँ हमें इसे बोल्ड कर दिया है। ओके, सो देखिए यहाँ उसका HTML कंटेंट जनरेट हो गया और यही कंटेंट हम DB में स्टोर करवाएंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, जो भी कंटेंट जनरेट हो रहा है, और हमारा कंटेंट जो जनरेट हो रहा है वो HTML कंटेंट में ऑलरेडी सेव हो रहा है। आप API कॉल लिखेंगे जो ये डेटा DB में सेव करेगा, और ये डेटा जो है ये एक्चुअल डेटा जनरेट किया है इस एडिटर ने, HTML डेटा। ये डेटा आप DB में सेव करेंगे, और रेंडरिंग के टाइम लेट्स से आपको बाय डिफॉल्ट कुछ रेंडर कराना है तो यही डेटा आप यूज़ करेंगे। सो लेट्स से मैंने क्या लिखा है यहाँ, हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू एंगुलर इन बोल्ड, और ये इस डेटा HTML डेटा इन्होंने जनरेट किया है, और लेट्स फॉर एग्जांपल यही डेटा हमारा DB में सेव है। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने नोटपैड में जाके पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो लेट्स से हमने क्या किया, HTML कंटेंट में जो डेटा जनरेट हुआ वो हमने DB में स्टोर किया। अब लेट्स से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एप्लीकेशन को। अब मुझे वही डेटा रेंडर करवाना है। लेट्स से कोई यूज़र ने लॉगिन किया और उसका डेटा हमने फेच करके लाया। सो HTML कंटेंट में क्या, DB में स्टोर होगा ये वाला HTML कंटेंट। तो मैं इसे डायरेक्टली कॉपी करता हूँ और अपने वेरिएबल में जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो प्रॉपरली पेस्ट करता हूँ। ओके, सो ये डेटा मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे जब सेव करूँगा और जब मेरा एप्लीकेशन लोड होगा तो डायरेक्टली मैं बाइंडेड वैल्यूज़ एडिटर में ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएंगे जो हमने प्रीवियसली जनरेट की थी। सो हमें क्या करना है, यही डेटा जो HTML कंटेंट ng मॉडल में हमने स्टोर करा है यही आपको DB में सेव करना है और रेंडर करवाना है। तो इस तरह से हमारा एंगुलर एडिटर इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हुआ, और हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में एक एडिटर ऐड कर सकते हैं और किस तरह एक बेटर UI प्रोवाइड कर सकते हैं अपने यूज़र को, जिससे वो अपना डेटा मॉडिफाई और डिज़ाइन कर सके हमारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन में। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।